हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। अगर आप एचएससी का री एग्जाम दे रहे हो और लास्ट पेपर है आपका इकोनॉमिक्स, ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, कॉमर्स साइंस आर्ट्स तीनों के लिए सेम सब्जेक्ट है और तीनों का सेम है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं। अगर आपका 1 जुलाई को इकोनॉमिक्स का री एग्जाम का पेपर है, आप चाहते हो कि कम से 40-50 मार्क्स बता दो, जिससे मुझे इजीली एक दिन में पढ़ाई हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखना। इकोनॉमिक्स के पेपर में क्या आता है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको ना 2026 का पेपर है, ये कौन सा पेपर है, 2026 का पेपर है। इतना समझ में आ गया मैंने क्या बोला? हाँ सर, समझ में आ गया। अब आपको जो 1 जुलाई को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको 50 मार्क्स लेकर आना है आउट ऑफ 80, या कम से कम मैं बोलूंगा 35 to 40 तो आना ही चाहिए, और 20 मार्क्स का ओरल का मिला के ये हो जाएगा 60। लेकिन इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा मेहनत। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दूंगा और अच्छे खासे मार्क्स हो जाएंगे और एक दिन में पढ़ के हो जाएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेपर कैसा था और कैसा आने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव सेम है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 A B C D, ये ऑब्जेक्टिव 100% आपके आने ही आने। अब सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में अगर जिसको 20 मार्क्स चाहिए ना, तो 2021 से लेकर 2026 तक जितने भी बोर्ड के पेपर हुए वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लो। समझ में आ गया? उसके बाद में आप लोग को करना क्या है, आपके टेक्स्ट बुक के जो पीछे सारे ऑब्जेक्टिव याद करना है। एक ऑब्जेक्टिव भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन देखो, ये सारे क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक टर्म कंप्लीट, तो ये अनटेक्सचुअल क्वेश्चन भी आती है। तो अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए ना इकोनॉमिक्स का, मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव के वीडियो बनाए हो। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है जेएस कॉमर्स क्लासेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, तो मेरे वीडियोस आ जाएंगे। आप लोग को 20 में से 20 नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन पढ़ के जाना पड़ेगा। तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा, आजी बाजी के भरोसे नहीं जाना। ये 20 मार्क्स आपको 100% पास कराएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूँ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मिलेगा देखो, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस। यहां पर भी आपके टेक्स्ट बुक के नहीं आते, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना लिखना रहेगा? कोई भी 3। इसका ना सबसे पहले देखो, फॉर एग्जाम्पल शबाना पेड वेजेस टू वर्कर इन आवर फैक्ट्री, ये क्या है आपको सबसे पहले ये बताना है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है। देखो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी ना जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांसेस है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आपको सिर्फ यूट्यूब पर लिखना है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कांसेप्ट जेएस कॉमर्स क्लासेस इकोनॉमिक्स। तो 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन होता है, वो मत लिखो, आप सिर्फ आइडेंटिफाई लिख दो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब ये भी आपको ऑब्जेक्टिव का टाइप है। क्या है ऑब्जेक्टिव? डिस्टिंग बिटवीन आप लोगों को करना है, तो इसमें भी मैं अगर आपकी हेल्प करना चाहूँ तो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर कर लो। 100% मैं बता रहा हूँ कौन से चैप्टर आते हैं, 1 2 3। 100% आपको 2 या आते कितने हैं? 5। आपको लिखना कितना? 3। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में 1 2 3 में आपका ए और बी दोनों आएगा। अगर ये 4 चैप्टर करते तो डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दो, ये पहला चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर है, और ये तो तुम्हारा 5th चैप्टर, ठीक है। हाँ, तो आगे ना 3 आपका, 2 या 3 आपको स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में से मिल जाएगी, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो बनाया हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा सा साइड में रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट रिजल्ट, यहाँ पर भी एग्री और डिसएग्री, कुछ ज्यादा नहीं है। टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्री डिसएग्री, सिर्फ आप लोग को याद करना है वो एग्री है या डिसएग्री है। तो आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। कितने मिल जाएंगे? 3। स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको अभी 100% पास करवाएगा। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3। एक तो आपका पैसेज है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, और ये 2 के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ। ये आपके चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6, ये चैप्टर के जो टेक्स्ट बुक के जो पीछे साइड में होता है, वहां से आपको आता है फॉर्मूला याद करना है और टेबल भरना है, एकदम इजी। ये 8 मार्क्स आपको मिलना ही चाहिए किसी भी हालत में। ये 8 मार्क्स समझो पूरे इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव से भी इजी है। अब जो थर्ड वाला जो
बताया था मैंने पैसेज, ये 2 क्वेश्चन है ना आपको पैसेज में से मिलेगी, ध्यान रखना। और ये तीसरा क्वेश्चन है आपको अपने ओन वर्ड से लिखना रहेगा। जैसे देखो, राइट योर ओपिनियन, मतलब आपने जो पैसेज पढ़े होंगे उसके बारे में ओपिनियन करके लिखो। तो ये 8 मार्क्स अगर आप लोग चाहते हो, क्या बोला मैंने, अगर 8 मार्क्स चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लेना, आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3, 11 और 11 और ये 2 ही समझा, ठीक है। 11 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 13, 13 और ये 3, 16, ठीक है। 16 और ये 20, 36। समझ में आ रहा है? कुछ ज्यादा मैंने टफ बताया नहीं, 36 मार्क्स हो गया स्टूडेंट्स। कितना? अभी तक मैंने कुछ भी क्वेश्चन आंसर बोला नहीं, सिवाय डिस्टिंग्विश बिटवीन के। अगर ये होता था ही इतना, उसके बाद में अगर आपको टाइम है ना, तो आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी फ्यूचर्स है, जैसे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और उसके बाद में है तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। और 5वां चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन। जो 5वां चैप्टर के जितने भी फीचर्स है अच्छे से करना है, वो आपको क्वेश्चन नंबर में मिलेगा स्टूडेंट्स 3 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? 3 में। देखो आया था फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, हो सकता है फिर से आए, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। और उसके बाद में ये आपका 6 चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। बाकी नहीं भी हो गया है मेथड, एक क्वेश्चन तो आता है ये फीचर्स का कुछ भी। उसके बाद में आप लोग और एडवांस लेवल चाहते हो तो 3 लॉ होते हैं स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू। ये तीनों लॉ करना, उसमें से कोई भी एक लॉ आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो लास्ट टाइम क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड आया था स्टूडेंट्स, क्या आया था, लॉ ऑफ डिमांड। तो हो सकता है फिर से लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ डीएमयू कुछ भी देंगे, फिक्स नहीं है। लेकिन 36 मार्क्स कुछ भी नहीं करना है, क्या पढ़ना है वो बता दियो। और बाकी क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने 2026 के जो फेब में एग्जाम हुए थे उसमें वीडियो में देखना, जो मैंने बताया उतना पढ़ लेना, बस हो जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कोशिश किया आप लोगों को ये 36 प्लस 20 56 मार्क्स मिल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना वक्त देना है, याद करके जाना है, किसी के भरोसे नहीं लेना, ठीक है। अब इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच।